उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के चुनावों में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में टैक्स बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स का आरोप है कि ये चुनाव धांधली से किए गए हैं और इसमें नियमों की अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि पूर्वांचल के लोगों ने वहां पर धांधली के साथ इस पूरे मामले पर बार एसोसिएशन पर कब्जा भी कर लिया है। ये 48वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था और ये शिकोहाबाद में किया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी, जो पिछले सत्र का महामंत्री था यानी पूर्वांचल से था, बनारस से, और हमारे इधर से हमारे पूर्णेंदु शर्मा, वो अध्यक्ष के पद के दावेदार थे। चुनाव हुआ, चुनाव के आप लोग, लोकतंत्र की हत्या हुई। चुनाव क्या हुआ, BN राय बनारस के, उनका कैंडिडेट बनारस का, उनके और मेंबर बनारस के, जो इलेक्शन टीम जिसमें इलेक्शन से संबंधित जो इलेक्शन कराने वाले होते हैं, वो सब इलेक्शन टीम भी वो बनारस और जौनपुर और उधर की रखी। हालांकि इस मामले में कोई सफाई या कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ सका है, लेकिन उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार अरोड़ा ने न सिर्फ बेहद गंभीर आरोप लगाए, बल्कि उनके सहयोगियों और कई वकीलों ने खास तौर से कई ऐसे आरोप लगाए जो कि बेहद गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में हुए टैक्स बार एसोसिएशन के इस चुनाव के बारे में हम आपको उन्हीं टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और वकीलों की बाइट्स सुना रहे हैं, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। लाइन नहीं लगवाई और बाउंसर बुलवा लिए और गेट पर भीड़ लगा ली अपने साथियों की। मंच से अनाउंस करा कि वोटिंग 10 बजे शुरू होगी, लेकिन अपने आदमी तुरंत 9 बजे उन्होंने भीड़ लगा दी और बाउंसर के साथ। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद में जो है केवल 4 लोगों ने को केवल वोटिंग करनी थी। मैं वहाँ अंदर पहुँचा, मुझे ये किसी भी सूत्र से ज्ञात हुआ कि भाई ये कुछ ज्ञात बेईमानी हुई है, आप इसकी एक बार जांच करा दें। मैं अंदर गया, सुशील नागर जी जो है वोट डालने के लिए, इधर आ जाए सर, आप वोट डालने के लिए अंदर गए और आखिरी वोट डाल रही थी। सुशील मौर्य जी ने भी अपना 334वां वोट डाला, बोले 100%। रजिस्टर वहीं रखा था, मैंने बुलाया, उस रजिस्टर को मैंने अपने पास ले लिया। वहीं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष सौरभ सिंह गहलोत जी भी बैठे हुए। जब उन्होंने कहा कि 100% मतदान हो गया, तो मैंने कहा भाई जब 7 कार्यकारिणी सदस्य यहाँ उपस्थित ही नहीं है और जो प्रॉक्सी डाल नहीं सकते, तो 100% मतदान कहाँ से? तो उन पर कोई जवाब नहीं बना और वो 7 थे भी नहीं। और वो जो 7 कार्यकारिणी सदस्यों ने जिन्होंने ये स्वीकार किया कि वो नहीं आए, उन्होंने हमें अपने लेटर, कंसेंट लेटर के हम नहीं थे, वो उन्होंने हमें भेज दिए। तो हमें पता लग गया कि इसमें जो है फेयर नहीं है। एक तो ये हमें पता लगा उस समय जब वोट डल चुकी थी, सुबह 4 बजे 26 जनवरी 2025 को, संडे के दिन। उसके बाद हम लोगों ने ये शिकायत वहीं इलेक्शन ऑफिसर को नोट कराई, उन्होंने सब देखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये गलती है। एक्सेप्टेंस के बाद वहीं उन्होंने कहा ठीक है, वोटों की गिनती होगी, हम 8 वोट ग्रेस एक्स्ट्रा पूर्णेंदु शर्मा जी को देंगे जो अध्यक्ष से कैंडिडेट थे, और दूसरे कैंडिडेट की जितनी गिनी जाएंगी उतनी रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए हर स्तर पर अपना नुमाइंदा चुना जाता है, चाहे सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा का मामला हो या फिर विधानसभा या फिर और तमाम पद। लेकिन टैक्स बार एसोसिएशन के इस चुनाव में कथित तौर पर लग रहे आरोप ये साबित कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया अगर स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी नहीं होगी तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे। हालांकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ईवीएम को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर चर्चाएं तो रही हैं, लेकिन अगर निचले स्तर पर भी चुनावों में धांधली के आरोप लगेंगे तो बेहद गंभीर बात होगी। जरूरत इस बात की है
कि हर स्तर के चुनाव को न सिर्फ पारदर्शी बनाया जाए बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए ताकि ऐसे आरोपों से बचा जा सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके। पूर्वांचल से होता है तो महामंत्री जिसका चुनाव नहीं होता है वो डेजिग्नेट होता है, वो अपने पश्चिमांचल से होता है। अगर पश्चिमांचल से अध्यक्ष होता है तो पूर्वांचल से महामंत्री होता है। तो ये वाइस वर्सा है, 2 साल इधर से, मतलब 3 चुनाव केवल होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उसकी टीम का।